हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सबकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमार पड़ोगे आप पढ़ नहीं पाओगे। देखो, स्टार्टिंग में मैंने बहुत लापरवाही की थी। रात में मैं बैठ जाती थी बेटू को सुला करके, फिर दिन में भी सोती नहीं थी, दिन में भी पढ़ने बैठ जाती थी, बहुत ज़्यादा वो करती थी। तो उसका मुझे मतलब 1 महीने तक मैंने पढ़ाई तो अच्छी की थी उस टाइम पे। तो उसके बाद लेकिन मैं जब बीमार पड़ी ना, तो वो चीज़ ज़ीरो पे आ गई। मतलब जो एक्स्ट्रा मेहनत करी वो बाद में क्या हुआ, उतना गैप हो गया तो वो सब ज़ीरो हो गया। तो इसलिए बेहतर क्या है, फिर मैंने समझ में आया कि नहीं यार, रेस्ट करना ज़रूरी है। तो आप क्या करो, भले ही आप 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन आप रोज़ पढ़ो। और वो तभी कर पाओगे जब आपकी तबीयत एकदम ठीक रहेगी। तो इसलिए सब अपना अपना ध्यान रखना, बिल्कुल बीमार पड़ने का नहीं है टाइम। और सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसलिए कोशिश करो कि आप भी बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। और मुझे लगता है कि अब मैक्सिमम लोग जो भी अपन साथ में जुड़े हुए हैं उनका शायद सबका सिलेबस हो चुका है, और सबका सिलेबस हो चुका है और मैक्सिमम लोगों का हो चुका है, और वो सब रिवीजन मोड पे हैं। तो रिवीजन के लिए आप कैसा करते हो, मतलब एक दिन में सारे सब्जेक्ट करते हो या आप एक एक दो दो सब्जेक्ट करते हो? बताना मुझे कमेंट करके आप लोग कैसे रिवाइज़ करते हो, है ना। फिर अपन बात करेंगे। और आज यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, मतलब सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बीच में स्लो फिर फास्ट, मतलब लगातार बारिश है, कभी धीमी कभी तेज़। और आज ये ऑफिस नहीं गए थे, मतलब सुबह से बहुत ज़्यादा हेडेक था। फिर ये रेस्ट ले लिए और बोले आज नहीं जा रहा हूँ। फिर बेटू खेल रहा था, पापा के पास था। और उसको जब पापा घर पे रहते हैं ना, तब मम्मा नहीं चाहिए रहती, फिर पापा के पास रहता है वो ज़्यादातर। तो मैंने बोला ठीक है चलो, जितनी देर वो पापा के पास है उतनी देर पढ़ लेते हैं। और ये बहुत प्रीसियस टाइम रहता है, क्योंकि बच्चा जग रहा है तो वो मम्मा के आसपास रहेगा। तो अगर नहीं है तो उस टाइम को फिर बहुत अच्छे से यूज़ कर लो। और आज संतान सप्तमी भी है, सभी लोगों का व्रत होगा, मेरा भी व्रत है। तो पहले तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं टाइम मिल पाएगा ब्लॉग अपडेट करने का कि नहीं, तो स्किप करने का सोच रही थी। फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं, क्योंकि अगर टाइम मिला तो अपडेट कर देंगे। सब लोग पूछना शुरू कर देते हैं फिर, दीदी ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया। तो देखो, मैं कैसे टारगेट बनाती हूँ मैं वो बताती हूँ आपको, है ना। मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, सिर्फ 2 सब्जेक्ट, है ना। तीसरा जो होता है ना, वो ऑल्टरनेट होता है। जब दोनों सब्जेक्ट का टारगेट हो जाता है तब मैं तीसरा सब्जेक्ट देखती हूँ, या फिर जो मैंने टारगेट लिया अगर उसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं तीसरा उठाती हूँ और उसको पढ़ती हूँ। तो 2 मेरा फाइनल रहता है। 2 इसलिए कि अपन दिन में बैठेंगे तब एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, रात में बैठेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट को। उसके बाद जो बीच का टाइम रहता है वो अपन क्या करते हैं, या तो उसका कोई वीडियो देख लेते हैं, जो बचे हुए सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वीडियो देखते हैं, एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो मतलब रिवीजन हो जाता है लगभग। पर जो बैठ के फोकस स्टडी होती है वो 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरे वीक मेरा शेड्यूल यही रहता है, और फिर मैं एक वीक के बाद चेंज करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि ऑल्टरनेट डेज पे चेंज करती रहती हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आप कैसे रिवाइज़ करते हो, तो मैं बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सुबह मैंने अगर टारगेट लिखा है तो शाम तक वो पूरा हो जाए। कई बार वो 2 दिन में पूरा होता है, लेकिन वो टारगेट मैं लिखती ज़रूर हूँ कि मुझे ये कल पढ़ना है। भले ही वो कल पढ़ पाऊँ या नहीं पढ़ पाऊँ, वो कल देखेंगे। मतलब टारगेट लिखने से थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलता है ना कि आपके पास एक ये होता है कि कल आप अपना टाइम ख़राब नहीं करोगे। टारगेट रहेगा तो आप कॉपी भी खोलोगे ना, तो आप सीधे उस पेज पे आओगे जो आपको पढ़ना है। आप मोबाइल भी खोलोगे तो आप सीधे वो वीडियो देखोगे जो आपको टॉपिक पढ़ना है। तो इसलिए टारगेट लिखना इंपॉर्टेंट है, और टारगेट आपकी हेल्प भी करता है। अदरवाइज़ पता है क्या होता है, अगर बिना टारगेट के आप पढ़ते हो ना, तो ये चीज़ नोटिस करना कि आप फ़ोन उठाते हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो, है ना। और आप सेम कॉपी भी खोलते हो तो आपको क्या पढ़ना है, तो आप एक टॉपिक खोलोगे उसको थोड़ा सा पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे, फिर दूसरा खोलोगे उसको भी थोड़ा सा पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे। मतलब आप कंटिन्यू नहीं पढ़ते हो, एक टॉपिक जो स्टार्ट करते हो उसको भी कई बार पूरा नहीं करते हो। तो ये आपके साथ नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है, सबके साथ होता है। इसलिए टारगेट ले लिया करो। टारगेट लेने से ये होता है ना कि आपकी एक उसको आप अगर अच्छे वे में लोगे तो वो आपके लिए एक अच्छा काम करेगा।
और अगर आप उसको, आपका टाइम जो मतलब यहाँ वहाँ वेस्ट होता है उसको बचाएगा आपके टाइम को, और आप सीधा उस टॉपिक पे आओगे जो आपको पढ़ना है। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको ये पढ़ना है, तो आपको जैसे लेना है आप उस सेंस में लो, पर आप टारगेट लिखो और उस टारगेट पे स्टिक रहो, उस टारगेट को पूरा करो। देखो ये मैंने पंचवर्षीय योजना के लिए फिर से इस टाइप का नोट्स बनाया, मतलब पूरा का नहीं बनाया, आज 2-3 पंचवर्षीय योजना पढ़ रही थी तो साथ में मैंने ऐसे नोट डाउन कर लिया। ये मेरी रफ़ कॉपी है, मतलब रिवीजन कॉपी बोल सकते हो आप इसको। तो इसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स मिलेंगे आपको, 2-3 पेज में मैथ्स है, फिर ये है, फिर वो है। तो आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट की अलग अलग रिवीजन कॉपी बना लो, आप चाहो तो एक ही कॉपी में सब मिक्स कर लो। ये मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे पास तो पंचवर्षीय योजना लिखा रखा है, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो क्या कर रही हूँ मैं, कॉपी पेन लेके कॉपी में बैठी हूँ और उसको पढ़ भी रही हूँ, उसको नोट भी कर रही हूँ। क्यों, पढ़ना तो है ही, है ना। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कैसे पढ़ोगे, तो आपको फिर ऐसे पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं तो करती हूँ ऐसा, आप करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करती हूँ। क्योंकि देखो मेरा इंटरेस्ट जिस टॉपिक में नहीं है ना, उस टॉपिक को पढ़ने का मेरा मन नहीं करेगा। अब लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, तो उसको फिर ऐसे ही पढ़ सकते हैं अपन, है ना। वीडियो आप कब तक देखोगे, 2-3 बार वीडियो देख लिए, जब तक आप हाथ से लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फिर थोड़ा सा चेंज करके इस बार नोट्स बनाया पंचवर्षीय योजना का, और अभी 3-4 योजना का ही बनाया। फिर अगर ये काम करता है तो पूरी योजनाओं का इसी तरीके से बना लूँगी, तो हेल्प करेगा ये मेरी। और अगर हेल्प करता है तो मैं आपसे शेयर करूँगी, फिर आप भी ऐसे ही बना लेना, है ना। देखो पता है सबके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ 2-3 टॉपिक्स थे। एक पंचवर्षीय योजना थी जो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मैंने इसको पता है पढ़ा तो बहुत बार है, मुझे लगता है 6-7 रिवीजन हो गया होगा या इससे ज़्यादा। उसके बाद भी मुझे पंचवर्षीय योजना अभी अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सेम ऐसा था पता है, ग्लैंड और हार्मोन वाले टॉपिक पे था। मुझे ग्लैंड और हार्मोन पढ़ना सबसे बोरिंग लगता था, सबसे बोरिंग। तो मैं ग्लैंड और हार्मोन पढ़ती नहीं थी, या पढ़ती भी थी तो ऐसे पढ़ती थी बिना मन के, तो मुझे वो याद नहीं था। फिर क्या हुआ, ग्लैंड हार्मोन मैंने फाइनली एक दिन मूड बनाया कि आज मैं दिन भर सिर्फ यही पढ़ूंगी, ग्लैंड और हार्मोन। फिर क्या हुआ, उस दिन मैंने पढ़ा ना तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आया, फिर मैंने उसको पढ़ा, नेक्स्ट डे रिवाइज़ किया, तीसरे दिन फिर रिवाइज़ किया, फिर उसके बाद मुझे 3-4 दिन बाद मैंने उसको फिर रिवाइज़ किया। अब मुझे थोड़ा सा ग्लैंड हार्मोन वाला टॉपिक क्लियर है, मतलब मुझे अब उसमें डाउट नहीं है, और अब वो पढ़ने में मुझे बोर नहीं करता। अब मतलब मैंने उसको पढ़ लिया ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ लिया एक दिन, तो अब वो मुझे मज़ा आ रही है उसको पढ़ने में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे सिलेबस में चारों सेक्शन में अगर मैं बताऊँ तो मैनेजमेंट में तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो पढ़ने का मन नहीं करता। सीडीपी पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था सीडीपी में, अब क्या है, अब मैं सीडीपी बहुत टाइम दे रही हूँ मैं सीडीपी को, तो अब मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। दूसरी चीज़ पता है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो ना तो आपके नंबर बढ़ते हैं यार। पता है सीडीपी में मेरे नंबर नहीं बढ़ते थे, पर इस बार के टेस्ट में मेरे ना सीडीपी में अच्छे नंबर थे, मतलब मुझे लगता है उसके 5 या 6 क्वेश्चन गलत थे सिर्फ। हाँ, पोषण स्वास्थ्य के बल्कि ज़्यादा गलत थे, और मैनेजमेंट के भी गलत थे, सेकंड पार्ट के भी गलत थे, लेकिन सीडीपी के बहुत कम क्वेश्चन गलत हुए थे, क्योंकि मैंने पूरे वीक में सीडीपी का रिवीजन ज़्यादा किया था बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो उसका मुझे रिज़ल्ट मिला। फिर मुझे यही समझ में आया कि यार एक दिन में भले एक टॉपिक पढ़ो, लेकिन आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो, पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। आप बिना मन के बुक लेके बैठोगे, ज़बरदस्ती पढ़ोगे, तो वो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का, ना। तो